वेलकम बैक टू लास्ट मिनट इंजीनियर गाइस। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने डिक्लेरेशन कैसा करना होता है और इनिशियलाइजेशन कैसा करना होता है। तो इस वीडियो में हम एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर फोकस करेंगे कि मतलब हमें एडिशन कैसे करनी है, मल्टीप्लिकेशन कैसा करना है, सब्सट्रैक्शन कैसा करना है। तो वो चीज़ें आज देख लेते हैं। तो सी बाय लास्ट मिनट इंजीनियर के फोल्डर में एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं नाम दूंगा lecture 2। और इसके सब सोर्स कोड में देने वाला हूँ जब हमारा कोर्स एंड होगा। तो मेरे से कनेक्ट रहने के लिए सब्सक्राइब करके रखो और मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो भी कनेक्ट करके रखो। बीमार हूँ भाई, फिर भी लेक्चर ले रहा हूँ, मतलब आपके लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ। तो बस एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको भी सब्सक्राइब करके रखो। तो यहाँ पर मैंने किया, सिर्फ lecture 2 कर देता हूँ। तो अभी मैं डायरेक्ट कोड लिख के बताता हूँ कि हम करने क्या वाले। पहले तो एक सेटिंग बता के देता हूँ। यहाँ पर सेटिंग में जाने का मतलब, जब भी आप VS कोड यूज़ कर रहे हो और आपको एक कोड है ना, मतलब अब उसको उसका जो भी टेक्स्ट है उसकी साइज़ बढ़ानी है, तो हमें क्या करना पड़ता है वो बताता हूँ। सेटिंग्स में जाने का और यहाँ पर एडिटर फॉन्ट साइज़ बताता है। अभी के लिए तो मैं 20 करके रखता हूँ, मतलब आपको अच्छी तरीके से दिखेगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पर हम कोड को डायरेक्ट लिख के लेते हैं पहले, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन कर लूँगा। include stdio.h एंटर। अभी हमने लाइब्रेरी को डिक्लेयर किया, इसके बाद हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, मतलब जहाँ से हमारा कोड एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। उसके बाद क्या कर लेंगे, एक बेसिक के लिए मतलब बेसिक चीज़, हमें प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ हमारे डेली कोड में हो, इसलिए एक बेसिकली यहाँ पर प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करके लिखता हूँ कि लास्ट मिनट इंजीनियर। ओके, मतलब ये एक बेसिक आइडिया देगा। सेमी कॉलम लगाना नहीं भूलना। तो पहले तो हम एडिशन कर लेंगे, तो देखते हैं एडिशन कैसे करने होते हैं। पहले मैं क्या करूँगा, डिक्लेयर करूँगा वेरिएबल को डिक्लेयर कर लूँगा। जैसे कि मैं अब इंट a इज़ इक्वल टू 7, मतलब मैं कंप्यूटर को बता रहा हूँ कि a की जो वैल्यू है वो इंटीजर है और उसकी वैल्यू इज़ इक्वल टू कितने हैं, 7 है। तो मैं कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि बब्बा तेरे में एक वैल्यू स्टोर होने वाली है। मतलब आपको कंप्यूटर की वो चीज़ें तो मैंने सब बेसिक कवर की है मेरे डेमो लेक्चर और lecture 1 में, तो वहाँ पर वो चीज़ें देख के आओ इधर आते समय, नहीं तो ये कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इंट b इज़ इक्वल टू 9 डिक्लेयर कर लेता हूँ और उसके बाद सम डिक्लेयर कर लेता हूँ। मतलब जो भी हमारा सम होगा वो हमारी इंटीजर वैल्यू होगी। ये भी मैं कंप्यूटर को बता लेता हूँ इधर ही। और उसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्टली हम मतलब सम का यूज़ करेंगे। अब मैंने वेरिएबल क्रिएट करके रखा है सम नाम का, तो ज़्यादा कुछ मतलब ये तीनों भी चीज़ें हम कोड में अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर डायरेक्टली हम प्लस साइन लगाएंगे। और हमने पहले क्या किया, a को डिक्लेयर किया, b को डिक्लेयर किया और उसके बाद कंप्यूटर को बताया कि बाबा जो भी सम है हमारा वो इंटीजर है और हमारा सम क्या है, a प्लस बी। तो ये अब कंप्यूटर को अच्छी तरीके से पता चल चुका है। तो अब हम सीधा प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करके कि द वैल्यू ऑफ a एंड b आर %d। अब %d का कंसेप्ट भी मैंने पिछले वीडियो में क्लियर किया है, तो वो देख के आओ। और यहाँ पर सम को डिक्लेयर कर लेता हूँ और सेमी कॉलम लगाने के बाद Ctrl+S सेव करके रन कर देता हूँ कोड को। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो लास्ट मिनट इंजीनियर द वैल्यू। अरे यहाँ पर मैं एक बैकस्लैश n लगा देता हूँ, मतलब जिससे क्या होगा, यहाँ पर तुम डायरेक्ट रिजल्ट देखो, मतलब आपको पता चले। Ctrl+S करके सेव कर दिया और यहाँ पर तुम देख सकते हो अब क्या हुआ, लास्ट मिनट इंजीनियर एक लाइन में प्रिंट हुआ है एंड द वैल्यू ऑफ a एंड b आर 16, मतलब एक लाइन में प्रिंट। ये कैसे हुआ, बैकस्लैश n का जो कंसेप्ट है, जब भी हमें कोई भी चीज़ हमें नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करनी होती है तब हम बैकस्लैश n का यूज़ करते हैं। तो आपको वो भी कंसेप्ट अभी पता चल गया होगा, बहुत अच्छी बात है। तो अभी तो हमने ये क्या किया, एडिशन किया। सब्सट्रैक्शन के लिए क्या करना है, सिर्फ हमें यहाँ पर माइनस साइन लगाना है और यहाँ पर सम की जगह मतलब जो भी जब भी हम डिक्लेयर कर रहे हैं तब हम यहाँ पर डिक्लेयर करते समय क्या डिक्लेयर करेंगे, मतलब सब्सट्रैक्शन। तो इसके लिए सिर्फ सब कर देता हूँ और यहाँ पर वेरिएबल भी मुझे सब नाम का ही करना पड़ेगा।
इंटीजर किया और यहाँ पर हम सब करेंगे और यहाँ पर भी द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर %d, मतलब एडिशन होने के बाद किया था। तो कंट्रोल प्लस एस करके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे ध्यान मत दो, मुझे पता है अभी कुछ होशियार स्टूडेंट्स कहेंगे कि यहाँ पर तूने एडिशन नहीं लिखा, सब्सट्रैक्शन नहीं लिखा, उसके ऊपर ध्यान मत दो, जो भी कुछ है उस पर फोकस करो जो भी है। तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, ये कितना है 7, उसमें से 9 माइनस होगा तो -2 आएगा। ये जो जिनका मैथ्स अच्छा है उनको बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। तो आपको ये कंसेप्ट पता चल गया कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ हम कैसे करने वाले हैं सी लैंग्वेज में। तो अब आप एडिशन कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो ऑपरेटर्स की, सिर्फ यहाँ पर आपको साइन चेंज करना है। तो आपको अभी एक बात तो अच्छी तरीके से पता चल गई होगी कि हमें एडिशन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है और सब्सट्रैक्शन कैसे करना है। ऊपर तो मैंने सब कुछ बता के रखा है। अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि मुझे ये यूज़र से इनपुट लेके उसकी एडिशन करनी है, तो वो कैसे करेंगे, चलो वो भी देख लेते हैं। तो ये सब मैंने ऊपर का कोड कमेंट करके रखा है, क्योंकि बाद में जब आप यूज़ करोगे तो आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा। तो मैं अभी इंट को डिक्लेयर कर लेता हूँ इंट को a। मैं अभी ऐसा डिक्लेयर नहीं करूँगा कि इंट की वैल्यू इतनी है उतनी है, सिर्फ डिक्लेयर कर रहा हूँ कि सिर्फ डिक्लेयर कर रहा हूँ कि एक की जो भी वैल्यू है वो इंटीजर है और बी की वैल्यू भी सेम। एक ही लाइन में भी कर सकता हूँ, मतलब आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ कि अभी मैं ए से भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करके यूज़र से लूँगा, मतलब स्कैनएफ %d। अब %d क्यों किया वो तो अब आपको पिछली वीडियो में ही पता चलेगा। और उसका एड्रेस देना पड़ेगा मुझे कि बाबा जो भी तो यूज़र से वैल्यू ले रहा है उसको तुझे अपने इंटीजर ए में स्टोर करना है। तो जब भी यूज़र से कोई भी वैल्यू आएगी तो वो एड्रेस देगा ए की, जा मतलब ए के पास जा और वहाँ जाके रह। इसका मतलब ऐसा है, अपनी सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो। और उसके बाद मैं प्रिंट करूँगा कि द वैल्यू ऑफ ए इज %d इंटीजर्स के लिए। और उसको कहूँगा कि तू कहाँ है, ए में है, मतलब मुझे कंप्यूटर को बताना पड़ेगा ना कि %d की वैल्यू कहाँ है, वो मैं उधर ए में है ऐसे बता रहा हूँ। और उसके बाद हम स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करके बी की वैल्यू भी स्टोर करके ले लेंगे, लाइक %d। और वो हमारा एड्रेस दिखाएगा क्या, बी के पास है, जा बी के पास से ले ले। जैसे हम दोस्त को कहते हैं ना, जा उसके पास से पैसे ले ले, मेरे पास पैसे नहीं है, वैसे ही द वैल्यू ऑफ बी इज %d। यहाँ पर हम बी के पास है, जा बी के पास से पैसे ले ले, ऐसे मतलब ए से जो भी पैसे लेगा वो ए में जाके स्टोर होंगे। मतलब हम बता रहे कि जा तो एक ए से, मतलब अगर हमारी लैंग्वेज में बताऊं, अगर मैंने आपसे पैसे लिए तो मैं सिर्फ आपसे ही मांग सकता हूँ, दूसरे को जाके नहीं मांगूंगा। मतलब मैंने आपसे 500 रुपये लिए हैं तो मैं दोस्त के पास नहीं जा सकता कि मेरे दोस्त के, मतलब आपके दोस्त के पास नहीं जा सकता कि इसके पैसे दे। लाइक वैसे ही कुछ रिलेट करके समझो, मतलब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दोस्त के एग्जाम्पल से तो अच्छी तरीके से समझ में आ ही चुका होगा कि हमें अभी करना क्या है। मतलब जो भी हमने किया था तो रिलेट कर लो कुछ वैसा ही। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, ए बी को डिक्लेयर किया था, स्कैनएफ करके ए और बी को ले लिया था। अब हमें करना क्या है, हमारा मेन पार्ट है सम करना है हमें। तो यहाँ पर हम सम नाम का वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लेंगे। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने सम को डिक्लेयर किया है तो अब मैं सम का यूज़ कर सकता हूँ डायरेक्टली। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सम इज इक्वल टू a प्लस बी, और ये हो गई है। अब हमारा कोड हो चुका है। अभी हमें बस करना क्या है, सम को प्रिंट करना है। तो उसके लिए प्रिंटएफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, प्रिंटएफ द सम इज %d। और उसके बाद यहाँ पर सम का मतलब एड्रेस दिखाएंगे कुछ ऐसा ही। तो प्रिंट हो गया होगा हमारा सम, द सम इज %d, मतलब जो भी हमारा सम होगा वो यहाँ पर प्रिंट होगा इस %d के पास। तो चलो सेव करके कोड को रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है या नहीं। अब मैंने सेव तो कर लिया है,
तो हमारा पहला काम मतलब हमने क्या किया था पहले कोड में कि हमारा जो भी प्रिंट होने वाला है, मतलब पहले हमें हमारी पहली लाइन क्या थी, प्रिंट करना था हमें लास्ट मिनट इंजीनियर को, तो वो हमने करके रखा है। तो यहाँ पर मैं एक दे देता हूँ, मतलब पहला नंबर देता हूँ, तो 45 देता हूँ। द वैल्यू ऑफ ए इज़ 45। नेक्स्ट लाइन पे 7 दे देता हूँ, और द वैल्यू ऑफ बी इज 7। एंड आखिरी लाइन में क्या प्रिंट हुआ है, द सम इज, मतलब 7 और 45 की एडिशन होती है 52, तो हमारा सम भी प्रिंट हो चुका है। बट इसे हम एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना चाहिए, स्लैश एन बैकस्लैश एन लगाएंगे, जिसकी वजह से हमारा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, जो कि दिखने में बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पर लास्ट में इंजीनियर आ चुका है, तो यहाँ पर 45 प्लस और अब हम 18 डाल देते हैं, मतलब बी की वैल्यू। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो हमारी पहले क्या था, हमने पहले लास्ट में इंजीनियर प्रिंट किया था, उसके बाद 45 लिया यूज़र से, उसको प्रिंट किया द वैल्यू ऑफ ए के नाम से, फिर उसके बाद हमने 18 लिया यूज़र से, उसके बाद हमने क्या किया, द वैल्यू ऑफ बी इज़ 18 कर दिया, और फिर बाद में 63, मतलब हमारा सम प्रिंट हुआ कि 45 और 18 का कितना होता है। सेम वैसे ही लॉजिक लगा कि हमें क्या करना है, मतलब होमवर्क की टाइप तुम्हें क्या करना है। तो अभी मैंने क्या किया था, सम किया था, तो आपको करना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हो। ऐसे तीनों फॉर्म में एक क्रिएट करो, एक कैलकुलेटर टाइप करो कि हमने जब जो भी हम यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं उसको हमें एडिशन या ऐसे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस करके देखो, मतलब आपको अच्छी तरीके से आइडिया आएगा कि हमें करना क्या है। तो वैसे ही हमने किया है यहाँ पर इंट, मतलब जो भी सब कुछ किया है ये रेफर करो, चाहे तो स्क्रीनशॉट लो, इसका कुछ भी कर सकते हो तुम। तो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि हमने बिना यूज़र से लेके भी करके रखा है और यूज़र से लेके भी करके रखा है। तो ये कंसेप्ट आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन सा बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले पार्ट में हम कंस्ट्रक्टर के बारे में देखेंगे, जैसे कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स एंड दैट ऑल स्टफ वी विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट पार्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, कमेंट कर दिया करो यार, शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ। तो यही कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो एक यूट्यूबर को अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस करती है कि बाबा हमें ये चीज़ें, आप अगर कमेंट्स लाइक शेयर नहीं करोगे तो हम मोटिवेट कैसे होंगे। तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करके रखो, क्योंकि बहुत सारी सीरीज़ मैं लॉन्च करने वाला हूँ। अभी हम सी के बाद नेक्स्ट पाइथन, जावा, ये सब कुछ सीखने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करके रखो लास्ट मिनट इंजीनियर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।